नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न देखिए इस वीडियो का। जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। जो जोती हुई कृषि भूमि है उसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन है कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, बनवाली से और हड़प्पा से। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? 1 नंबर कालीबंगा से। और कालीबंगा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है। और जो कालीबंगा सभ्यता है वह किस नदी के किनारे है? तो वह है घग्गर नदी के, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वैदिक काल के बारे में 3 कथन दिए गए हैं, उनके बारे में अपने को बताना है। ठीक है। तो पहला है गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। बिल्कुल सही बात है ये। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था। ये भी बिल्कुल सही था। व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था। ये बिल्कुल गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही और गलत है ये बताना है। तो पहला सही था, दूसरा सही था और तीसरा गलत था। क्योंकि विष के किसे कहा जाता था? जो जनजाति का कबीला होता था, जो जनजाति का कबीला होता था उसको विष कहा जाता था। ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर, 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके 4 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना अपने को। ठीक है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। उनकी माता का नाम महामाया था। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उपयुक्त कथन में से कौन से सही है अपने को ये बताना है। ठीक है। इस कथन में कौन सा सही है ये बताना है। तो उनका जन्म लुम्बिनी में होता, उनका जन्म लुम्बिनी में नहीं हुआ था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है। उनके बचपन का नाम वर्धमान, बिल्कुल सही है। उनके बचपन का नाम वर्धमान ही था। और उनकी माता का नाम महामाया था। नहीं, बिल्कुल गलत है ये भी, क्योंकि उनकी माता का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला। ठीक है। ये भी गलत हो गया। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ये भी गलत है, क्योंकि वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल 2, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2, क्योंकि उनके बचपन का नाम वर्धमान था। इसमें यही सही दे रखा है और बाकी 3 ऑप्शन गलत दे रखे हैं। ठीक है। तो उनका लुम्बिनी में हुआ था, नहीं हुआ था, वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईस्वी में। ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखो। बौद्ध साहित्य में उल्लेखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा एक राजवंश शासन करता था? कौन सी जगह? अवंती में कौन सा राजवंश शासन करता था? तो ऑप्शन है इक्ष्वाकु, हर्यक, पौरव और प्रघोत। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। किसने किया था? कौन सा राजवंश शासन करता था? प्रघोत। अगला प्रश्न देखिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन है मौर्य, नंद, गुप्त और लिच्छवी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करनी। तो ऑप्शन है पहला कथन दे रखे हैं, अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है ये बताना पड़ेगा। तो अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में बिल्कुल सही है। जो भाषा थी वह प्राकृत भाषा ही थी। और अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, ये भी बिल्कुल सही है। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर का, 1 व 2 दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान राजस्थान के किस जिले में हुआ था? जो ब्रह्मगुप्त है उसका जन्म राजस्थान में कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन है
जालोर, चूरू, सीकर और बीकानेर। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? 1 नंबर। कहाँ पर हुआ था? जालोर में। अगला प्रश्न देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसका संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है गोपाल, देवपाल, धर्मपाल और महेंद्रपाल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर, धर्मपाल। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, वर्तमान में अंकोर वाट स्थित है। जो अंकोर वाट है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है कंपूचिया, कंबोडिया में, श्रीलंका में, चीन में और म्यांमार में। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? 1 नंबर। कहाँ पर है? कंबोडिया में, जिसका नाम कंपूचिया कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पर अमरकोट अंकोर वाट स्थित है। अगला प्रश्न है, हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्राट हर्ष, जिसे हर्षवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य प्रथम और चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर, सम्राट हर्ष, जिसे हर्षवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, सल्तनत कालीन प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो निम्न में से किसके शिष्य थे? जो अमीर खुसरो है वह किसके शिष्य थे? तो ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, किसका जन्म राजपूत माँ के गर्भ से नहीं हुआ था? जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से बताना है कि उनकी माँ राजपूत नहीं थी। तो ऑप्शन है जहांगीर, खुसरो, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर, औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब की माँ राजपूत नहीं थी, बाकी जहांगीर, खुसरो और शाहजहां की माँ राजपूत थी। अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं के शासन काल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो ऑप्शन है मोहम्मद नजीर तथा अब्दुस्समद, दूसरा है सैयद अली और अब्दुस समद, और तीसरा है मोहम्मद नजीर और सैयद अली, होता है मंसूर और सैयद अली। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? 2 नंबर, सैयद अली और अब्दुस समद। ये हुमायूं के शासनकाल में भारत आए थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? जिसने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं? कर्नल कैलंड, सर आयरकुट, मेजर मुनरो और मेजर याक। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर, मेजर मुनरो बक्सर युद्ध के में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किसके आधार पर किया गया था? जो अवध का विलय हुआ था वह किसके आधार पर किया था? तो ऑप्शन है कुशासन के आरोप के आधार पर, राज्य हड़पने की नीति के आधार पर, सहायक संधि के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर, कुशासन के आरोप के आधार पर अवध का विलय किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा द्वारा उसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? किसे स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था संविधान सभा का। और अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था पता है? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न देखो, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालय को मूल अधिकार के परिवर्तन का अधिकार देता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 226। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
4 नंबर, अनुच्छेद 226 के द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तन करने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था वह है। तो ऑप्शन है संधानम समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, सहा आयोग और स्वर्ण सिंह समिति। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों की सम्मिलित किया गया था संविधान में। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। इनको जो नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है उनको सुमेलित युग्म को पहचानना है। समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता, अनुच्छेद 42। ये गलत है क्योंकि अनुच्छेद 39A में आता है समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। पुरुषों और स्त्रियों के दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, अनुच्छेद 39। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन जो संगठन हुआ था वह अनुच्छेद 41 दे रखा है, लेकिन अनुच्छेद किस में आएगा? 40 में, क्योंकि ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में दिया गया था। कृषि और पशुपालन का जो संगठन है वह अनुच्छेद 43। तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि अनुच्छेद 48 में दिया गया था। किस में दिया गया था? कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 के द्वारा। ठीक है, तो इसमें सही आंसर कौन सा जाएगा? 2 नंबर का। समझ में आ गया ना? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? जो सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए जो कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह बताना पड़ेगा। तो ऑप्शन है परस्पर आदर, दक्षता, उपभोक्तावाद और प्रतिस्पर्धा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर, परस्पर आदर होगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।